Good morning guys, my name is Manish Kumar Sharma from Bihar. गाइस, बहुत सारे लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलते समय उनकी जो टोनर क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं हो पाती है, वो करेक्ट नहीं हो पाती है, उनके जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं निकल पाते हैं। यानी कि जब वो किसी भी चीज़ का उच्चारण, किसी भी शब्दों का उच्चारण करते हैं, उनकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वो नहीं निकल पाती है। यही रीज़न होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले इंटरव्यूअर को बोलते हैं कि आप जाइए अपने टोनर क्वालिटी सुधार करके आइए। यानी कि एक इंग्लिश बोलने के लिए, स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश बोलने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे अहम चीज़ होती है अपने टोनर क्वालिटी को सुधारना। उसकी हर एक शब्द के, इंग्लिश के एक एक शब्द का शुद्ध करेक्ट उच्चारण करना, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्लूरल मार्कर। यानी कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए उसके शुद्ध उनके शब्दों का शुद्ध उच्चारण के लिए, अपने टोनर क्वालिटी को सुधारने के लिए आपको प्लूरल मार्कर का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब प्लूरल मार्कर है क्या चीज? आप जानते हैं कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है, जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, यानी बहुवचन होता है। अर्थात किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ करके उस नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, और यही जब प्लूरल बनाया जाता है तो यही प्लूरल मार्कर कहलाता है। अब रही बात कि जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ दिया जाता है तो उसके प्रोनाउंसिएशंस में बदलाव आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो कभी कभी उस एस या ईएस का उच्चारण स होता है, तो कभी ज होता है, तो कभी इज होता है। आइए हम जानते हैं कि जब नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशंस कब स, कब ज और कब इज होती है। तो सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान कर रखना होगा, आपको एक शब्द याद रखना होगा, पटक। एक शब्द याद रखना होगा, पटक। पटक यानी कि पी से प, टी से ट और के से क। यानी कि जिन शब्दों पी, टी, के यानी कि प, ट और क उच्चारण वाले अगर शब्द आ जाए तो वहां पर जब हम एस जोड़ करके या ईएस जोड़ करके उसे प्लूरल बनाते हैं तो वहां पर इस एस या ईएस का उच्चारण स होता है। जैसे कैप, कैप में जब हम एस जोड़ते हैं तो मैंने देखा कि इसके अंत में पी, यानी कि कैप में पी आ गया। जब पी आ गया तो वहां पर हम एस या ईएस का उच्चारण क्या करते हैं? स करते हैं। तो यहीं पर यहां पर इसका कैप का हो गया कैप्स। जैसे कैट, मैंने देखा कि टी आ गया, जब अंत में टी आ गया तो वहां पर कैट्स यानी कि एस या ईएस का उच्चारण स करेंगे। जब मैंने देखा बुक, बुक में क आ गया तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? स करेंगे। तो यानी ध्यान पर रखना होगा कि जब अगर किसी नाउन के अंत में पी, टी, के यानी पटक उच्चारण वाले शब्द अगर आ जाते हैं तो वहां पर एस या ईएस का उच्चारण स होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जब किसी नाउन के अंत में ब, ड, ग, म, ल, र, न, य इन उच्चारण वाले शब्द या ए, ई, आई, ओ, यू अगर पांचों वावेल अगर आ जाते हैं, यानी कि ब, ड, ग, म, ल, र, न, य या ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों वावेल अगर आ जाते हैं जिन शब्दों के, जिन नाउन के अंत में, तो वहां पर एस या एस का उच्चारण ज होता है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? बैग्स। नो, बैग्स नहीं। बैग में जब मैंने देखा कि जी है, यानी कि जी, ग, बैग, ग,
ग आ गया। तो जब ग आता है, जब उसमें एस जोड़ते हैं तो यहाँ पर एस का उच्चारण ज होता है। यानी कि अगर इसकी शुद्ध प्रोनाउंसिएशन की बात की जाए, इसे हम बैग्ज बोलेंगे, बैग्ज। फैन, तो मैंने देखा कि फैन न है, तो जब न है तो मैंने जब इसमें एस जोड़ा तो यहाँ पर भी इस एस या एस का उच्चारण क्या होगा, ज होगा। यानी कि जब हम इसे उच्चारण करेंगे तो फैंज करेंगे। ठीक उसी तरह से वॉल में वॉल्ज हो गए और टेबल में टेबल्स हो गया। तो इस तरह से हम इसका उच्चारण करते हैं, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम जानते हैं कि जब एस या एस का उच्चारण इज होता है तो क्या होता है, यानी कैसे इज होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब अगर कभी भी किसी भी नाउन के अंत में अगर दंत श आ जाए, तलब श आ जाए, ध्यान रखेंगे दोनों को उच्चारण में अंतर होता है। ये स है, ये श है, स श दोनों में अंतर होता है। तो स श च ज एक्स और जेड आते हैं तो वहां पर एस या एस का उच्चारण इज होता है। जैसे बॉक्स, जब मैंने देखा कि यहाँ पर स आ गया, जब स आ गया तो यहाँ पर एस का उच्चारण इज होगा, स नहीं होगा। तो जब इज होगा तो हम लोग जब बनाते हैं तो क्या बनता है, बॉक्सिज, बॉक्सिज। जब हम लोग कंबाइन करते हैं, इसे जोड़ते हैं तो बनेगा बॉक्सिज, लेकिन बोलते क्या है, बॉक्सेज। क्यों बोलते हैं बॉक्सेज, क्योंकि जब हम इसकी संधि करते हैं तो जब ए यहाँ पर जब हम स में से अ को निकालते हैं और इधर ई होता है, तो जब अ में ई जुटता है तो वो ए का निर्माण करता है। ये ध्यान पर रखना होगा। कहा जाता है कि ए ओ अर गुण बखानी है, ये गुण स्वर संधि के नियमानुसार होता है। तो जब बॉक्स में जब हम इज जोड़ेंगे तो ये बनता है बॉक्सेज, तो इसीलिए इसमें से जब प्लुरल बनाएंगे तो बोलेंगे बॉक्सेज। ठीक उसी तरह से जैसे क्लास है, तो क्लास में जब हम लोग ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है क्लास में। जब ईएस जोड़ेंगे तो मैंने देखा कि यहाँ पर स आ गया, जब स आता है तो हम लोग इज बोलेंगे तो ये बनेगा क्लासिज, लेकिन हम उच्चारण क्या करते हैं, क्लासेज, क्योंकि वही चीज गुण स्वर संधि के नियमानुसार हम लोग यहाँ भी संधि करेंगे। तो अ और ई को जब मिलाएंगे तो ए बनेगा, तो यहाँ पर भी बनेगा क्लासेज। उसके बाद केज, तो केज में जब हम लोग एस जोड़ते हैं तो ये बनता है केजेज, लेकिन हम उच्चारण करते हैं केजेज। तो इस तरह से आप अगर अपनी टोनर क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, अगर आप इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में अगर शुद्ध प्रोनाउंसिएशंस करना चाहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस करना चाहते हैं, शुद्ध उच्चारण करना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश में प्लुरल मार्कर की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपकी टोनर क्वालिटी को बनाता है और आपकी जो प्रोनाउंसिएशंस है, जो आपका उच्चारण है, उसे शुद्ध करता है।